नमस्कार, मैं हूं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। बिहार में बुरी हार के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है और दिल्ली में पार्टी की बड़ी समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें बिहार के सभी 61 प्रत्याशी मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की हार का असली कारण क्या था और आगे की रणनीति क्या होगी। समीक्षा बैठक का एजेंडा क्या है और बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीतकर कांग्रेस कैसे रह सकती है। हार के बाद पहली बार दिल्ली के इंदिरा भवन में भी आज बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसके तहत इस मीटिंग में शामिल है बहुत लोग, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, इसके साथ में पूर्व सीएलपी नेता भी हैं और चौथा सांसद और विधायक भी हैं। इसके साथ और सबसे अहम वे सभी 61 प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव मैदान में उतरकर हार और जीत को देखी है। पार्टी ने हर उम्मीदवार को क्लियर निर्देश दिया है कि वे अपने इलाके की डिटेल रिपोर्ट लेकर आए और इस रिपोर्ट में भी कुछ वैसे शामिल होंगे जैसे कि हार के कारण है, दूसरा है स्थानीय मुद्दे, तीसरा है संगठन की कमजोरियां हैं और चौथा ये है कि बूथ लेवल की असल स्थिति क्या है। जैसे कि यानी कांग्रेस अपनी हार की सर्जरी करने में जुट गई है। जैसे जैसे कांग्रेस संगठनात्मक सुधार पर बड़ा फोकस कर रही है, उसी तरीके से वे और भी मुद्दे ला रही है। जैसे सूत्रों के मुताबिक चर्चा सिर्फ हार की नहीं होगी, बल्कि आगे की राजनीति को लेकर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसके बाद वे और भी कांग्रेस इन पॉइंट्स पर ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करने वाली है। इसके बाद वे और भी पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव भी करने वाले हैं। नए नेताओं की पहचान, जिसमें संभावित उम्मीदवारों का चयन भी होगा, जिसके तहत पुराने नेतृत्व को भी नई भूमिका मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ाना होगा और जमीनी स्तर पर कैडर को फिर से खड़ा करना होगा। और इसके बाद और भी यानी पार्टी अब स्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने की तैयारी में है। जैसे कि अगले चुनाव की क्या तैयारी होगी, जिसके बाद यह बैठक सिर्फ विधानसभा चुनाव की समीक्षा ही नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तय होगी। इसके बाद और भी ये पार्टी के अंदर यह भी सवाल है कि क्या क्या कांग्रेस बिहार की पॉलिटिक्स में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी। क्या इसलिए जनसंपर्क अभियान, विचार मंथन, शिविर और बूथ स्तर पर भी मजबूती जैसे प्लान पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत महागठबंधन की चिंता भी बहुत बड़ी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ पूरा महागठबंधन भी इस चुनाव में पूरी तरह कमजोर हुआ है, जिसके बाद वे आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई और कांग्रेस महज मात्र 6 सीट ही ला सकी है। आरजेडी भी अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर रही है और इसके बाद भी वे ये भी बता रही है कि मतलब तो साफ है कि अगर वे बिहार में विपक्ष अभी आत्ममंथन के दौर से गुजर रहा है, तो इसके बाद आने वाले में अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा। अभी क्या है, यह समीक्षा कांग्रेस के भविष्य के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। क्या इन नए चेहरे और नए संगठनात्मक मॉडल से भी पार्टी बिहार में वापसी कर पाएगी। क्या इसके तहत इस बैठक से निकलने वाले फैसलों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके बाद बहस के बीच लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास की सांसद सांबी चौधरी ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष केवल मुद्दा उछालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीति लगातार असफल हो रही है। जिसके बाद वे सांसद सांबी चौधरी ने कहा है कि विपक्ष में भी वे इसलिए कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी, क्योंकि उन्हें एसआईआर का असली उद्देश्य समझ ही नहीं आ रहा है कि एसआईआर इसलिए लागू किया जा रहा है कि ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार और मतदान के अधिकार को भी और मजबूत किया जा सके, ताकि उनकी रणनीतियां बार बार जो असफल हो रही है, फेल हो रही है। सांसद ये भी कहा है कि देश में विपक्ष की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है
उनकी रणनीतियां बार बार फेल हो रही हैं। वे चुनाव में भी लगातार हार रही हैं और अब सब एसआईआर को ढाल बनाकर अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जनता में अनावश्यक डर फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जनता को डराने का काम कर रहे हैं। बिहार में भी एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जिसके बाद साथ में एसआईआर को भी सांबी चौधरी ने बताया कि महत्वपूर्ण कदम। सांबी ने दावा किया कि लोगों ने यह समझा लिया कि एसआईआर किसी के भी अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिक और अधिकारों को और भी मजबूत बनाने के लिए लाया जा रहा है। एसआईआर देश के नागरिकों की पहचान है और अधिकारों को सुरक्षित करने का भी एक सशक्त माध्यम है। भारत किसी भी प्रकार के घुसपैठियों को अनुमति नहीं देता है और एसआईआर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आगे कहा कि जब देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों पर भी सख्त निगरानी जरूरत है, तब एसआईआर जैसे व्यवस्थाएं और भी अहम हो जाती है। राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर एसआईआर को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष इसे संदिग्ध बता रहे हैं, जबकि समर्थक भी इसे बेहतर प्रशासन और सुरक्षित नागरिक को अधिकार की दिशा में भी बड़ा सुधार बता रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीएफटी न्यूज।